देखिए, जहाँ पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मामला न्यायालय तक चले जाता है, तो वहाँ पर न्यायालय की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आपके और आपकी पत्नी के मध्य में समझौता किया जाए। काफ़ी ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर समझौता हो जाते हैं और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर मामला समझौता उसमें नहीं होता है और फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। देखिए, जब भी पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और मामला न्यायालय तक आता है, तो वहाँ पर पति पक्ष के लोग भी पति पर और उनके घर वालों पर काफ़ी आरोप लगा देते हैं। एक पैकेज होता है 498A का मामला लगा देते हैं, स्त्री धन रखने का मामला लगा लेते हैं, बहुत सारे आरोप पति पर लगा दिए जाते हैं। और अगर बात करें लड़के पक्ष की ओर से, तो लड़के वाले भी लड़की पक्ष पर काफ़ी आरोप लगाते हैं, जैसे कस्टडी का मामला करते हैं, तलाक का मामला करते हैं। तो खैर, ये तो बात है आरोप लगाने की, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पति पत्नी के बीच में समझौता होता है तो ऐसी अवस्था में क्या वहाँ पर वकील साहब को लेके जाना उचित है? देखिए, जब भी समझौता होता है, न्यायालय की ओर से बोला जाता है कि पति पत्नी के बीच में समझौता होना चाहिए, तो पति और पत्नी के वकील साहब को समझौता जहाँ पर होता है, मीडिएशन सेंटर जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर उनको नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ पक्षकारों को वहाँ पर बुलाया जाता है और किसी भी तरीके से मामले को सेटल करने की के लिए उनकी कोशिश रहती है। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से मामला यहाँ पर ख़त्म हो, और मामला अगर ख़त्म होता है तो ये दोनों के लिए सही रहेगा। कभी कभी ये जो मामले होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, कहीं पर फैसला सही होता है मीडिएशन सेंटर पर, और कहीं कहीं पर कभी पत्नी को जहाँ पर जितना पैसा मिलना होता है वहाँ पर पति की ओर से उतने पैसों की दिए नहीं जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस का अमाउंट पत्नी के द्वारा काफ़ी मांगा जाता है, एक एलिमनी पत्नी ने मांगी है पति से, चाहे आप 50 लाख रुपए ले लीजिए, वहाँ पर वो सेटलमेंट 20 लाख रुपए तक हो जाता है, जबकि पति दे सकता है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि पत्नी अपने पति पर आरोप तो लगा देती है, बहुत सारे मामले वो लगा देती है, कुछ मामले में वो केस वापस ले लेती है और कुछ मामलों में वो अपने पति पर आरोप लगा के रखती है, लेकिन फिर भी समझौता वहाँ पर कर दिया जाता है। पता नहीं किस तरह से वहाँ पर माइंड वॉश किया जाता है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। देखिए, फ़िलहाल समझौता वहाँ पर कराने की कोशिश की जाती है और समझौता होना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप मीडिएशन सेंटर जाए तो इससे पहले आपको अपने वकील साहब से बात करनी है, सही तरीके से अपने केस को समझना है। जल्दबाजी में आकर समझौता ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपका समझौता हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा फिर दोबारा आरोप लगा दिए जाते हैं। इसलिए समझौता होना चाहिए, किसी भी केस में समझौता एक सही रास्ता है, लेकिन ऐसे मामलों में समझौता नहीं होनी चाहिए जहाँ पर ऐसा दोबारा एहसास होता है पत्नी को या पति को कि हमारे ऊपर पुनः केस किया जाता है, और वहाँ पर आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इसलिए जब भी मीडिएशन के लिए आप जाएं, उससे पहले अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल अभी मैं आपसे यही कह सकती हूँ, और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम ID और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।